झारखंड की लोक कथाएं प्रकृति और सत्य घटना पर आधारित लोक कथाएं हैं। मुंडाओं और अन्य जनजातियों के बीच प्रचलित एक लोक कथा जिसमें 7 भाइयों ने अपनी बहन का मांस खाया, लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। लोग इस लोक कथा को सत्य भी मानते हैं। गांव के बूढ़े बुजुर्ग इसे सतयुग की घटना बताते हैं। वर्तमान में इस लोक कथा से जुड़े साक्ष्य आज भी मौजूद है। हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित बुढ़मू प्रखंड के गिंजो ठाकुर गांव नामक गांव में बिंदु टोंगरी से जुड़ी लोक कथा की। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त अंजनी बरला। आज के हमारे इस वीडियो में हम मुंडाओं के बीच प्रचलित लोक कथा, जिसमें 7 भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस खाया, इस लोक कथा को सुनेंगे। इस वीडियो के अंतिम भाग में हम इस लोक कथा से जुड़ी जगह के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यह कहानी। बात है कई सालों पहले की, जब रांची स्थित बुढ़मू प्रखंड जंगलों से भरा पड़ा था। इस प्रखंड के अंतर्गत ही एक गांव आता है, बिंदु टोंगरी। इसी गांव में 7 भाई और एक बहन रहा करते थे। यह उस युग की बात है जब लोग शिकार करके भोजन की तलाश करते थे। 7 भाई जंगल जाते और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते। उनकी बहन लाए गए शिकार से उनके लिए भोजन तैयार करती। एक दिन की बात है जब उनके भाइयों को जंगल में कोई भी शिकार नहीं मिला। वे खाली हाथ अपने घर लौट आए। उनकी बहन यह सोच में पड़ गई कि मैं अपने भाइयों के लिए क्या खाना बनाऊं। घर के बगल में ही भाजी साग उगा हुआ था। बहन ने सोचा, क्यों ना यह लाल भाजी साग ही बना लूं। लाल भाजी साग बनाने के दौरान बहन का हाथ कट गया। बहन ने सोचा कि मैं यह खून इसी भाजी साग में पोंछ देती हूँ, जिससे मेरे भाइयों को यह पता नहीं चलेगा कि मेरा हाथ कट गया है। बहन ने ऐसा ही किया। जब 7 भाई खाना खाने के लिए आए तो बहन ने वही भाजी साग उन्हें परोसा। भाजी साग खा करके एक भाई बोल, कौन सा साग बनाई हो जो इतना स्वादिष्ट है। वह बोली, भाजी साग पकाई हूँ। उसके भाई बोलने लगे, भाजी साग इतना स्वादिष्ट कभी नहीं लगा था, बताओ तुमने क्या मिलाया है। ऐसा कहकर जब वे बहुत दबाव डालने लगे तो बहन ने बता दिया कि साग काटते समय उसकी उंगली कट गई थी। कपड़े पर या दीवार पर तो भाई खून को देख लेंगे, सोचकर साग में ही खून पोंछ लिया था। खाने के बाद सभी भाई आराम करने लगे और आपस में बातें करने लगे कि जब इसका खून ही इतना स्वादिष्ट है तो मांस तो और भी स्वादिष्ट होगा, अतः इसको मार कर खाना चाहिए। इस तरह सलाह करके दूसरे दिन उन्होंने एक मचान बनाया और उसमें ले जाकर बहन को खड़ा किया और बारी बारी से उस पर तीर चलाने लगे। सबसे पहले बड़े भाई ने तीर चलाया। उसका निशाना ठीक नहीं बैठा। इस पर वह लड़की मचान पर से गाने लगी, मार मार दादा, छाती ताइक ताइक दादा, छाती ताइक ताइक तौर तीर दादा दाएं, बाएं जाए दादा, दाएं बाएं जाए। क्रमशः 6 भाइयों ने तीर चलाया, लेकिन किसी का तीर निशाने पर नहीं बैठा। पर छोटे भाई का तीर लग गया। लड़की गिर कर मर गई। जब बहन मर गई तब बाकी 6 भाई छोटे भाई से कहने लगे, जाओ जी, तुमने मारा है, अब ढोकर लाओ। वह गया और बहन को ढोकर उतार लाया। फिर उसके भाई कहने लगे, मांस काटो, तुमने मारा है। छोटे भाई ने रोते रोते मांस काटा। बड़े भाइयों ने उसको पानी लाने के लिए भेजा तो 7 छेद वाला घड़ा दिया। वह घड़ा लेकर गया और डाड़ी चुआ कच्चा कुआं के किनारे बैठकर रोने लगा। उसका रोना सुनकर एक मेंढक निकला और पूछने लगा, क्यों रो रहे हो। लड़के ने बताया, मेरे भाइयों ने 7 छेद वाला घड़ा मुझे पानी लाने के लिए दिया है। मेंढक बोला, रो मत, हम 7 मेंढक छेदों में चिपक जाते हैं, तुम पानी लेकर दूसरे घड़े में डाल देना, तब हम वापस चले आएंगे। उसने वैसा ही किया। पानी भरते समय कुछ मछलियां और केंकड़े भी उसने पकड़े। इसके बाद लड़के ने खाना पकाया, मांस पकाया और अपने लिए मछली और केंकड़ा बनाया, सभी भाइयों को परोसा। अपने लिए परोसा और ओलता अंधकार में खाने बैठा। जब सभी भाई मांस खाते थे तो वह मछली खाता था, जब वे हड्डी चबाते थे तो वह केंकड़ा खाता था। खा चुकने के बाद लड़के ने सभी हड्डियों को बटोरकर एक बिल दीमक की बांबी में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद उसमें एक बांस उगा। एक दिन उसी रास्ते से एक जोगी गुजर रहा था। बांस के निकट आने पर उसे पाखाना लगा। वह वहीं झाड़ियों की आड़ में बैठा। अब तो बांस गीत गाने लगा,
पारे हागू जोगी बसायला। जोगी उठकर इधर उधर देखने लगा। कोई नहीं दिखाई दिया तो वह फिर बैठने लगा, परंतु फिर बांस से वही गीत सुनाई दिया। जोगी उठकर उस बांस को देख लिया। वह गया और उसको बांसुरी बनाने के लिए काटने लगा। बांस गीत गाने लगा, काटू धीरे काटू जोगी बाथेला। लेकिन जोगी नहीं माना और बांस काट कर ले गया। उसने उसका बांसुरी बना लिया। तब उसको लेकर गांव भीख मांगने जाने लगा। बांसुरी बजाने पर गीत निकलता था, बाजे बाजे बांसुरी न बाजे बांसुरी, ई तो मोर दुश्मन भाई। गीत सुनकर लोग बहुत खुश होते थे और उसको बहुत भीख मिलती थी। एक दिन वह उन्हीं भाइयों के गांव में पहुंचा। उसने बड़े छहों भाइयों के दरवाजे पर जाकर जब बजाया तो वही गीत निकला, बाजे बाजे बांसुरी न बाजे बांसुरी, ई तो मोर दुश्मन भाई। भाइयों ने सुना तो वे उसको डांटने लगे, भाग भाग, कैसा गीत गाते हो। वे जल्दी थोड़ी सी भीख देकर भगाने लगे। अंत में वह छोटे भाई के दरवाजे में गया। वहां जब बजाने लगा तो गीत निकला, बजरे बांसुरी तो मोर दुलारो भाई, बजरे बांसुरी तो मोर बलारो भाई। छोटा लड़का सुनकर समझ गया। वह जोगी से बोला, ठीक से बजाओ ना जोगी, एक ही बार बजाने से कितनी भीख मिलेगी। जोगी खुश होकर और बजाने लगा। तब छोटे लड़के ने खाना पकाकर खाने के लिए कहा और जोगी को रात को अपने यहाँ रोक लिया। उसने जोगी को रात में खूब शराब पिलाई। जोगी नशे में सो गया। मौका देखकर उस लड़के ने बांसुरी छिपा दिया। उसकी जगह फटा टूटा बांसुरी रख दिया। सुबह को उठकर जोगी अपने रास्ते चला गया, किंतु जब बजाने लगा तो ठीक से बांसुरी नहीं बजा। फिर जोगी उसी भाई के पास वापस आया और बोलने लगा, ये मेरा बांसुरी नहीं है, मेरा वाला दे दो। लड़का बोला, यह तो तुम्हारा ही बांसुरी है, हमारे पास कहां से बांसुरी आएगा। आखिर टूटा फूटा बांसुरी लेकर वापस चला गया। इधर घर में छोटा भाई रोज जंगल जाता था। उसके जंगल जाते ही बांसुरी से उसकी बहन निकलती थी और घर का सारा काम करके बांसुरी में फिर से घुस जाती थी। लड़का आकर देखता था तो उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि कौन उसके घर का काम करता है। एक दिन टोह लेने के लिए जंगल जाने के बदले मक्खी बनकर दीवार पर चिपक गया। घर में सन्नाटा होते ही लड़की निकली और वैसा ही सब काम करके जाने ही वाली थी कि मक्खी से लड़का बनकर उसने उसे पकड़ लिया। लड़की बोलने लगी, न छू मोन्य डोम हेकों चमार हेकों। लेकिन लड़के ने नहीं छोड़ा। बाद में दोनों भाई बहन प्रेम से रहने लगे। तो यह थी मुंडारी लोक कथा, जिसमें 7 भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस खाया। सबसे छोटा भाई अपनी बहन से काफी प्यार करता था, जिस चलते वह मरकर भी अपने भाई के पास चली आई। ये मुंडारी लोक कथा भाई बहन के प्यार और स्नेह को दर्शाता है। गांव के बूढ़े बुजुर्ग इस कहानी को सत्य भी मानते हैं। इस कहानी से जुड़ी जगह की यह ओरिजिनल तस्वीर है, जिसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। जिस डाड़ी चुआ कच्चा कुआं की बात इस कहानी में की गई है, वह आज भी मौजूद है। भाइयों ने जहां अपने तीर को धार या तेज किया था, वह जगह भी मौजूद है। इस कहानी को लेकर के आपका क्या कहना है? क्या आपने भी बचपन में अपने दादी, नानी और बूढ़े बुजुर्गों से यह कहानी सुनी है? अगर आप झारखंड से हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे मिलती हूँ फन टू एम के एक और नए वीडियो में, जहां मैं हर रविवार आप सभी लोगों को झारखंड से जुड़ी लोक कथा सुनाती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जोहार।